राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। जो जिन जिन ने अपने रंग दिखाए हैं, असली दोस्त की पहचान तो भाई साहब बुरे टाइम में ही होती है। और जब अपना टाइम आया तो बहुत लोगों ने अपने रंग भी दिखा दिए। सब याद है मुझे। ऑल दो मैं बड़ा चिल बंदा हूँ, पर सारी चीजें देखता हूँ, सारी चीजें याद रखता हूँ कि कौन मेरे बुरे टाइम में साथ रहता, कौन भाग जाता, कौन। Hey guys, welcome back to my channel. Rajat Dalal firstly used Elvish Yadav and then betrayed him. कहते हैं ना, असली दोस्तों की पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। तो यहाँ पर एल्विश के मुश्किल वक्त में रजत दलाल की पहचान हो गई। जी हाँ, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको भी। एल्विश यादव बिग बॉस OTT में आए और बिग बॉस की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम कोई वाइल्ड कार्ड विनर रहा। और खाली विनर ही नहीं, कहते हैं ना, एक तरफा जीत। बताया ये जाता है कि अभिषेक की तुलना में यहाँ पर एल्विश को कई गुना वोट मिले थे। एल्विश को काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का सपोर्ट भी मिला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अभिषेक को सपोर्ट नहीं था, अभिषेक को भी सपोर्ट था। तो कुल मिला के जो प्योर फैन बेस था ना एल्विश का, वो इतना तगड़ा था कि सिर्फ अपने सपोर्टर्स के बलबूते एल्विश जीत गए। सपोर्ट सबने दिखाया, लेकिन देखिए वोट जो हैं वो अपने ही फैंस देते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एल्विश की वजह से उनके सबसे कट्टर दोस्त बोले जाने वाले कटारिया को बिग बॉस OTT में एंट्री मिली। और फिर जैसे कि बताया जाता है कि सिर्फ एल्विश की वजह से ही यहाँ पर रजत दलाल को बिग बॉस में एंट्री मिली थी। हालांकि रजत की कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें रही हैं, लेकिन फिर भी सबको पता था कि एल्विश के दोस्त हैं, एल्विश सपोर्ट दिखाएंगे, तो उसकी वजह से उन्हें बिग बॉस 18 में एंट्री मिली थी। और गाइस, एल्विश ने सपोर्ट भी दिखाया। बिग बॉस के पहले दिन से लेकर जैसे ही एंट्री हुई थी, एल्विश ने उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया था। हर व्लॉग में उनके लिए बोलते थे, चाहे वोटिंग की बारी आए, चाहे बिग बॉस के कुछ वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, उनमें भी सब में सपोर्ट करते थे, कमेंट कराना, सब कुछ। उनके दोस्त भी। इतना ही नहीं, जो फिनाले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके लिए भी एल्विश ही गए थे। एल्विश के अलावा रजत के पास कोई और चेहरा नहीं था जो उन्हें उस टाइम सपोर्ट करने आता, क्योंकि रजत की बाहर इमेज काफ़ी बिगड़ी हुई थी। गुस्से वाला, गुंडा, मीडिया भी यही सब चीज़ बोलती थी। यहाँ तक कि रजत की वजह से ही एल्विश की इमेज भी खराब हुई। आप सबने देखा ही होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस राउंड में कितना झगड़ा हुआ था एल्विश और मीडिया के बीच। जब मीडिया ने ये बोला था कि आप एक गुंडे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एल्विश ने बोल दिया था कि दोस्त है, जो भी है सपोर्ट तो करूँगा। एल्विश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ही मीडिया को बॉयकॉट कर दिया था। उस मीडिया को जो एल्विश को तो सराखों पर बिठा के रखती थी। पता है कितने ही बड़े सेलिब्रिटीज़ एल्विश के साथ खड़े हों, सबसे पहले वो एल्विश की वीडियोस पिक्स लेने के लिए भागते थे। फिर भी एल्विश ने सिर्फ अपने दोस्त के लिए, उसके साथ खड़े रहने के लिए बॉयकॉट कर दिया। जबकि एल्विश की उस टाइम खुद की इमेज बहुत अच्छी चल रही थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चल रही थी। उन्हें कई शोज़ के भी ऑफ़र आ रहे थे, जो बाद में वो टीवी पर दिखाई भी दिए। एल्विश की खुद की कंट्रोवर्सीज़ के टाइम कोई इतना खुल के उनके साथ खड़ा नहीं था, लेकिन एल्विश ने अपना भाईचारा हर एक के साथ दिखाया। जबकि रजत को सपोर्ट करने की वजह से एल्विश के लिए भी नेगेटिविटी बढ़ रही थी। इतना ही नहीं, एल्विश ने रजत को ECL में भी एंट्री दिलाई। जबकि एल्विश खुद अपने कई ब्लॉग्स में बोल चुके हैं कि भाई उन्हें कई बार बोला गया कि रजत को मत लो, ये वो मत करो। तो एल्विश ने ये बोला था कि भाई दोस्त है, तुम लोगों के कहने से क्या मैं उससे बात नहीं करूँगा या उसके साथ नहीं रहूँगा। भाईचारा है, भाईचारा तो हमेशा रहेगा। तो उन्होंने अपना भाईचारा निभाया। तो अभी रजत जो है वो बैटल ग्राउंड में भी नज़र आए और इसी शो में बाद में कटारिया भी नज़र आए। तो रजत को भी अपने शो मिलने लगे और इसके अलावा रजत भी अपना पॉडकास्ट करने लगे, जैसे एल्विश करते हैं अपने चैनल पर, ठीक है। इसके अलावा रजत एल्विश के साथ लाफ्टर शेफ पे भी नज़र आए, क्योंकि उन्हीं के जोड़ीदार के रूप में नज़र आए थे। जबकि कलर्स वालों के साथ रजत का कोई ख़ास रिश्ता नहीं है, क्योंकि हारने के बाद उन्होंने काफ़ी कुछ बोला भी था, लेकिन फिर भी एल्विश की वजह से उन्हें इस शो पर बुलाया गया था कि इन दोनों की जोड़ी पसंद की जाएगी, इन दोनों के फैंस एक साथ हैं मतलब। अब रजत ने कैसे बिट्रेड किया, कैसे धोखा दिया एल्विश को, वो समझने के लिए आप ही समझिए कि यहाँ पर एल्विश और प्रिंस नरूला एक ही शो में नज़र आ रहे हैं, स्प्लिट्सविला।
इस शो में एल्विश जो है वो पहली बार मेंटर बन के गए हैं और सभी उनकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। खासकर जो शो के होस्ट है रणविजय, वो भी, नेहा धूपिया, सब ने एल्विश की काफ़ी तारीफ़ की है कि एल्विश की वजह से वैसे काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है इस शो की। जो लोग कभी नहीं देखते थे वो भी देख रहे हैं। इतना ही नहीं, शुरू में प्रिंस के साथ भी जो एल्विश का है वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि एल्विश ने अपने व्लॉग में प्रिंस के व्लॉग्स को देखने के लिए ऑडियंस से अपील की कि उनके यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी देखें। तो यहाँ पर प्रिंस ने पूरी, मतलब कहते हैं ना, लाइमलाइट लेने की, फुटेज लेने की पूरी कोशिश की, पर शो में आगे जाकर इनके झगड़े शुरू हो गए। एक्चुअली शोज़ में होता भी है, बज़ क्रिएट करने के लिए, ऑडियंस को थोड़ा एंगेज रखने के लिए झगड़े दिखाए जाते हैं। तो सबको लगा कि वो शो तक ही, लेकिन ये झगड़ा शो तक नहीं रहा, शो के बाहर शुरू हो गया। अब ये देखिए पहले। कुछ ना हुआ तेरे पे, कुछ ना हुआ, वहीं आके बैठे थे, तेरे गुड़गांव आए थे, मेरे वहां चड्डा पड़ के बेचूंगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बाहर की बातें जो हैं वो प्रिंस ने शुरू की। इससे पहले भी उसने झगड़े में किया था, लेकिन वो सब चीज़ें पुरानी थी, सॉर्ट आउट हो चुका था। अभी जो प्रिंस शो में एपिसोड में बोल रहा था वो इस मीटिंग की बात कर रहा था, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंस के साथ काफ़ी सारे बंदे हैं। एल्विश इधर बैठे हैं, जो राउंड सर्कल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि भाई एल्विश चुपचाप बैठे बातें सुन रहे हैं और प्रिंस ने उनकी सारी बदमाशी निकाल दी। ये वीडियो फरवरी का है, लेकिन सर्कुलेट अभी अभी कराया गया 2-3 दिन पहले। फिर इस वीडियो के बारे में ही रजत दलाल, जो एल्विश के दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका एक वीडियो आया। उन्होंने कहा कि ये बात 4 फरवरी की है और इस मीटिंग में वो भी थे। प्रिंस ने अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पर, होटल पर इन लोगों को बुलाया था गुड़गांव, और ये गए। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर एल्विश को दबा दिया गया या उसको डरा दिया गया, वो कुछ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ें क्लियर कर दी। और इनका वीडियो आने के बाद, बल्कि उससे पहले ही, मोस्टली यूट्यूबर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के आपस में ग्रुप्स बने हुए हैं, सब एल्विश के सपोर्ट में आ चुके थे और प्रिंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था। फिर इनका वीडियो आ गया और चीज़ें साफ़ हो गई। लेकिन फिर क्या होता है, जब चीज़ें क्लियर होने लगी, अचानक से रजत दलाल का एक और वीडियो आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी कंट्रोवर्सी तुम्हें मुबारक। जी हाँ, क्योंकि जो लोग प्रिंस का सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी अपनी बिरादरी के हैं और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकते। इन्होंने इस वीडियो में ये भी बोला कि वो मेरी बिरादरी के हैं, मेरे भाई हैं, बहुत पहले से जानता हूँ, मेरे बड़े हैं, तो वो मेरे से नाराज़ हैं, मैं उन्हें नाराज़ नहीं कर सकता। तो यहाँ सब फैंस का यही कहना है, ऑडियंस का यही बोलना है कि जब तक यूज़ करना था तब तक एल्विश का यूज़ किया, और अब कभी साथ निभाने की बारी आई एक बार, तो रजत दलाल ने धोखा दे दिया। तो इस तरह से रजत दलाल ने धोखा दिया एल्विश को। आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए।